कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है तुम लोग बहुत अच्छे होगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखो इधर लिख रखा है रिस्पिरेशन क्या होता है और इधर है ब्रीथिंग। बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज ये समझ लो कि देखो, अगर तुमसे श्वसन के बारे में पूछने वाला है कोई, ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में पूछने वाला है, तुम इसके बारे में भी बता दोगे। क्यों? क्योंकि इतना कंटेंट मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। और इधर तुम अगर ब्रीथिंग के बारे में समझना चाहोगे, ठीक है, तो ब्रीथिंग के बारे में तुम जा करके बता दोगे अच्छे तरीके से। मतलब एक भाई साहब बड़े लेवल पर ये समझाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। शुरू करते हैं इस वीडियो को शानदार तरीके से। पहली बात, श्वसन क्या होता है, पहले नंबर पर हम लोग गौर फरमाते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जो क्रियाएं जैव रासायनिक होती हैं उनमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, वो कोशिका के अंदर होते, मतलब केमिकल से भरी पड़ी होती है जैव रासायनिक क्रिया, ठीक है। जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो एक जैव रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया समझ रहे हो ना? भौतिक क्रिया मतलब बाहर ऐसे कुछ सरफेस पर हो रहा है, भौतिक हो गया, ठीक है। रासायनिक मतलब अगर उसमें केमिकल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लड्डू क्या होता है? रसायन से बना होता है भाई साहब, चीनी वीनी मिला के लड्डू बन गया, है ना। इसके बाद यहां पे देखो सेकंड नंबर में क्या है कि यह एक भौतिक क्रिया है। सांस लेना, भौतिक है। रासायनिक पता है क्या है? जब साला तुम लिए अंदर सेल के लेवल पर जा रहा है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, एटीपी बना दिया, 38 एटीपी निकाल के तुमका दे दिया, एनर्जी मिल गई, ये देखो बॉडी बन गई, उसे बोलते हैं रासायनिक क्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं रासायनिक क्रिया। और ऐसे ले रहे हो तो क्या है? ये भौतिक क्रिया है, ये चीज समझ लेना। सांस लेना और इसमें बहुत डिफरेंस होता है, मतलब बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन गलती विशाल होती है। ये समझ लो, ये एक भौतिक क्रिया है। यह क्रिया में या इसमें केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको हम लोग सिंपली भाषा में बोल रहे हैं कि भाई अभी सांस ले रहा है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे हाथ लगा के देखते हैं, अगर सांस लेगा तो ये गरम गरम कुछ वहां पे लगेगा उसके हाथ में, तो बता देगा भाई अभी सांस ले रहा है। ऐसे तो है नहीं पेट में हाथ रख के कोशिका को टच करके बताएगा भाई सांस ले रहा है, नहीं ना। ये होता है ब्रीथिंग। सेकंड नंबर क्या होता है कि इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस क्रिया के अंदर क्या होता है? जो श्वसन होता है, इसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ऊर्जा किस फॉर्म में होगा भाई साहब? किलो के फॉर्म में होगा। 2 किलो ऊर्जा, 4 किलो ऊर्जा, नहीं, लीटर में होता है, लीटर में नहीं होता। फिर किस में होता है? हाँ, क्या बोले? फिर से बोलो, बोल भाई, कुछ तो बोल, हाँ या ना। पता है कि नहीं पता, ये तो बोल दे, मैं बताता हूं। एटीपी में होता है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर पूछा जाए एक बार कोशिकीय श्वसन में कितने एटीपी निकलते हैं, तो 38 एटीपी के अणु निकलते हैं। एटीपी मतलब लाई के पैकेट। जैसे सूर्य का प्रकाश से क्या निकलते? फोटॉन। फोटॉन कैसे होते? पैकेट में। सूर्य का प्रकाश एक पन्नी लेता है, पॉलीथीन, उसमें भर देता है, फोटॉन जिसको बोलते हैं। फिर वो पन्नियां भेज देता है, सब फोटॉन को भेजता है, भेजता रहता है। फोटॉन आता है, टकराता है, गरम गरम लगता है, भाई गरम लग रहा है भाई, ये होता है, ठीक है। इधर क्या होता है? ये क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता ही नहीं भाई साहब, ये समझ लेना। जो सांस लेना होता है ना, ब्रीथिंग होता है ना, इसमें तो ऊर्जा का उत्पादन होता ही नहीं है। इधर देखो, श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है श्वसन की क्रिया, ठीक है, कोशिका के अंदर। ये चचवा था, यहां पे देखो, ई चचवा का ये नाक है, यहाँ बड़ा सा, यहां से ये सांस ले रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी एक समझो एक सेल है, हम इसकी सेल निकाल लेते हैं, ये एक सेल है। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और चीज़ें हुई, तो जब यहाँ पे
ऑक्सीजन ले रहा है। श्वसन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के अणुओं का टूटना ही श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो सिंपली ऐसे ही होता है भाई। तो ये क्रिया कहाँ होती है सर? तो ये जो क्रिया होगी कोशिका के अंदर होती है। ये क्या है? ये सेल है। ये क्या है? ये कोशिका है। ठीक है, इसके बाद ये क्रिया कहाँ पे होती है? तो ये क्रिया कोशिका के बाहर होती है, बाहर, बाहर, है ना? ऐसे देखो, बाहर। नाक तुम्हारी कहाँ रहती है सर? बाहर, है ना? तो ये होता है बाहर अंदर। अंदर बाहर का मतलब समझ लेना बेटा, कभी जीवन में अंदर बाहर मत करना, नहीं तुम्हारी जिंदगी बाहर ही बीत जाएगी, याद रखना। देखो, श्वसन क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। मैंने बताया कि अगर रसायन इन्वॉल्व हैं, अगर उसमें केमिकल इन्वॉल्व हैं, जाहिर सी बात है एंजाइम तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे ना। इसमें क्या होता है, सांस लेना, ब्रीथिंग में, इसमें भाई साहब एंजाइमों की कोई आवश्यकता नहीं। एंजाइम बोलता है भाई मैं आ जाऊं क्या? सांस लेने वाला जो होता है वो बोलता है हट, निकल यहाँ से, निकल। बोलेगा पहली फुर्सत में निकल, कट कट यहाँ से, ऐसे होता है। 5वां नंबर देखो, इसमें ग्लूकोज के, समझना, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है? तो एटीपी। यदि पूछा जाए कितने एटीपी निकलता है तो 38 एटीपी निकलता है। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकलता है। बताओ आया समझ में? जहां पे देखो, इसमें श्वसन के बाद उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प आदि श्वसनांगों से वातावरण में बाहर चली जाती है। श्वसन जब हो चुका होता है तुम्हारा, तब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में जलवाष्प भी निकलती है। वेपर क्या होता है? वो सीधे कहां चली जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। पता है कि नहीं? इतना तो पता होगा, है ना? ये देखो, श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है, ये याद रखना, सभी जीवधारियों में श्वसन की क्रिया होगी। लेकिन श्वासोच्छ्वास जो होता है ना, सांस लेने को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है। किसमें? तो केवल उच्च जंतुओं में, जो थोड़ा सा बड़े लेवल के जंतु रहेंगे ना, उसमें होगी श्वासोच्छ्वास की क्रिया। ठीक है, तो ये था हमारा श्वसन और ये है श्वासोच्छ्वास, सांस लेना, जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं। तो बताइए, अगर पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, तो बताओ मुझको, क्या तुम आंसर दे पाओगे? बताइए, दे दोगे ना? और नहीं दे पाए तो लाल कर देंगे बेटा। ठीक है, ऐसे भी तुम पीले हो, मार मार के लाल कर देंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।